नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र। अपना हिंदी विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा जो आपका 28 अगस्त को होने वाला है। ये हमारा बिल्कुल असली वाला मासिक टेस्ट पेपर है और आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है, समय 1 घंटे। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जिसमें हमारा पहला दिया है, जूरी के साले का क्या नाम था। तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला गया। क्या लिखना है? गया आपको लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, जूरी ने दोनों बेलों को कहा बेच दिया। तो दूसरे का आंसर आप सभी लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा स वाला ससुराल। तीसरा देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा अ वाला संधि कहते हैं। अब यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा जो आपके टेस्ट में 5 नंबर की पूछी जाने वाली है। सही जोड़ी का आप सभी मिलान कर लीजिएगा त्रिफला। तो इसमें आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। और दूसरा आपका दिया है मनोरथ। तो इसमें आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। तीसरा आपका दिया है इंद्र का पर्यायवाची। तो इसमें आपको लिखना होगा सुरपति। चौथा आपका दिया है बीहीबर। तो ये हमारे निबात शब्द हो जाएंगे। और पांचवा आपका दिया है नैतिक का विलोम। तो इसमें आपको लिखना होगा अनैतिक। अब यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, निपात शब्द क्या है। उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चौथा आपका दिया है संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको संधि की यहाँ पर परिभाषा लिख देना है और इसके साथ ही आपको संधि के प्रकार आपको बताना होगा। तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपका होता है यहाँ पर व्यंजन संधि होती है, ठीक है। व्यंजन के बाद आपका विसर्ग, विसर्ग के बाद आपको स्वर संधि होती है, ठीक है। तो ये हमारे संधि के 3 प्रकार हो जाएंगे और संधि की परिभाषा आपको बता देंगे। तो यहाँ पर संधि की परिभाषा आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। आपको लिखना होगा संधि की परिभाषा। यहाँ पर देख लीजिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये आपको परिभाषा में लिख देना है और अच्छे से इनके आंसर बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 5वां प्रश्न आपका दिया है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में आपको अंतर बताना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, अंतर आपको बताना होगा। तो इसका उत्तर भी आपको बता देंगे। 6वां प्रश्न आपका दिया है, समास की परिभाषा एवं प्रकार आपको बताना है। सबसे पहले आपको समास की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको समास के प्रकार बताना होगा। तो समास यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को नाम पता होगा। पहला आपका होता है अव्ययभाव समास, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। तीसरा आपका द्वंद्व समास। चौथा आपका कर्मधारय समास। पांचवा आपका दिग्गु समास और छठा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो इनके आंसर आपको अच्छे से बता देंगे। अब यहां पर हमारा 7वां प्रश्न देख लीजिएगा जिसमें क्या पूछा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, अपनी परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो यहां पर देख लीजिएगा, जैसे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहले में आपको लिखना होगा स वाला गया, दूसरे में आपको लिखना होगा स वाला ससुराल और तीसरे में आपको लिखना होगा आ वाला संधि, ठीक है। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो सही जोड़ी का मिलान आपके सामने दिया गया है।
त्रिफला में आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। मनोरथ में आपको लिखना होगा विसर्ग संधि। इंद्र का पर्यायवाची में आपको लिखना होगा सुरपति। बीहीबर इसमें आपको लिखना होगा निपात शब्द। और नैतिक का विलोम इसमें आपको लिखना होगा अनैतिक। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें पूछा गया था निपात शब्द की परिभाषा एवं आपको उदाहरण सहित लिखना है। तो यहाँ पर आपके सामने निपात शब्द की परिभाषा दी गई है और आपको साथ में उदाहरण भी यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप सभी चौथे प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा, जिसमें क्या पूछा गया था संधि की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है, और इसके साथ ही आपको संधि के प्रकार बताना है। लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। और पांचवें प्रश्न का उत्तर आप सभी छात्र देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरे तथा लोकोक्ति में आपको अंतर बताना है। तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा छठे प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें क्या पूछा है समास की परिभाषा आपको लिखना होगा और समास के प्रकार आपको बताना है। देख लीजिएगा, पहला आपका अविभाव समास हो जाएगा, दूसरा आपका तत्पुरुष, तीसरा आपका द्वंद्व, चौथा आपका कर्मधारय और पांचवा आपका बहुब्रीहि समास और छठा आपका द्विगु समास हो जाएगा। अब आप सभी छात्र सातवें प्रश्न का उत्तर देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा, आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। सेवा में प्राचार्य महोदय और जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसके साथ ही नीचे हम आएंगे तो पूरा आपको ऐसे का ऐसे लिख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही नीचे हम चलेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा दिनांक आपको लिख देना है जिस तारीख को आपका टेस्ट पेपर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर टेस्ट पेपर आपका 28 अगस्त को होने वाला है, तो आपको लिखना होगा 28/8/2024। ये आपको लिखना है डेट के स्थान पर, तारीख के स्थान पर, दिनांक के स्थान पर। इसके साथ ही जो आपका नाम है तो आपको यहाँ पर नाम लिख देना है, कक्षा आपकी 9वीं यहाँ पर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।